हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथ पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहें और अपने माता पिता के कहनों का आज्ञा का पालन करें और जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया हो उसको मन लगाकर पढ़ाई करिए। और दूसरी बात है कि हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं आज 3.2 है, इसमें कोई फार्मूला का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि प्रश्नावली 3.2 है, अब यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि के अनुसार देखेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मेरे पास समीकरण x + y = 14, x - y = 4 दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखेंगे? कहोगे भैया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वार्तालाप करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे, कहोगे भैया क्या लिखें? कहोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से की यदि बात करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आया? x + y = 14। x बराबर, कहोगे भैया y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। कहेंगे फिर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे भैया समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर जो मान दिया गया है मेरे पास, तो क्या है यहाँ पर 2 वाले में x का मान क्या रखेंगे? 14 - y बराबर 14 - y, फिर माइनस y बराबर 4, ठीक। कोई दिक्कत होगा तुरंत बोलना। फिर देखो यहाँ पर माइनस से भी माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कहोगे भैया -2y बराबर 4। 14 को पक्षांतर कर देंगे कितना हो जाएगा? कहोगे भैया -2y बराबर 4। 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y, कहोगे भैया घट जाएगा तो -10, तो माइनस प्लस, तो y बराबर, कहोगे भैया 10 के नीचे 2, 2 पंजे 10, तो y बराबर, कहोगे भैया 5। y का मान क्या निकल के आया? 5। जब y का मान 5 निकल के आया, फिर तब कैसे नहीं लगाओगे? कहोगे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित करेंगे x का मान, x में y का, तो x प्लस y का मान 5 बराबर 14, x बराबर 14, ये इधर आ जाएगा तो -5, x बराबर 9। इसका मतलब कहोगे भैया x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। कहोगे भैया ये समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए। फिर से देखो, हमारे पास रैखिक समीकरण के अनुसार बोला गया है कि कैसे हल करें, तो हम लोग लिखेंगे x + y बराबर 14 समीकरण 1, x + y बराबर 4 समीकरण 2। तो हमने बोला कि प्रतिस्थापन विधि से, बुक्स में दिया है रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो
तो कहोगे भैया फिर समीकरण 1 से बात किया, तुम्हारा मन करेगा दूसरी बात कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। फिर x प्लस वाई बराबर 14 लिख दिया। कहोगे कि x प्लस वाई, तो y को मैं पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब तुम कहोगे भैया मैं y नहीं करूँगा, मैं x का करूँगा, तो कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तुम्हारा मन करे तो x को भेजो, तुम्हारा मन करे तो y का भेजो। तुम अपने मन का राजा हो, तुम क्या हो, अपने मन का राजा हो। इस सवाल को हल करने के लिए सवाल तुम्हारे बस में है, लेकिन तुम कैसे हल करते हो, सबसे बड़ा चीज़ ये माने रखता है हमने कैलकुलेशन कैसे किया और कितने अच्छे से किया। तो हमने लिखा x बराबर 14 को रहने दिया, इसको पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 14 माइनस वाई निकल के आया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं भैया। इसके आगे चलिए, मैंने बोला कि समीकरण 2 में x का मान, यही x निकाले थे तुम ना भैया, तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब किसी चीज़ को मैंने स्थापित किया, क्या किया, बैठा दिया आदम से, वो कभी भी हट नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया जाए, हमारे पास एक मूर्ति है, मूर्ति को मैंने किसी स्थान पर स्थापित कर देता हूँ। जब स्थापित करता हूँ तब उस समय मेरे पास इसकी वैल्यू उसी जगह, उसी प्लेस पर बैठ जाती है, जिससे ये आपको फायदा मिलता है। कैसे वो प्रतिस्थापित करता है, 14 माइनस वाई के स्थान पर मैंने रखा, फिर माइनस वाई था, माइनस वाई रखा, बराबर 4 है, 4 रखा। मैंने बोला कि इसको ज्यों का त्यों, माइनस माइनस कहोगे भैया प्लस, तो वाई वाई कहोगे भैया 2y, तो मैंने कहा भैया माइनस लगी। हाँ, जब दोनों लोग बराबर कर्जा लिए हो तो माइनस जरूर लगेगा, इसीलिए लग गया माइनस। कोई दिक्कत? अगर ना भैया आगे चलिए, तो मैंने कहा कि बताओ 14 लेफ्ट में है, राइट में भेज दोगे तो, सॉरी लेफ्ट में, तो राइट में भेजोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहोगे भैया माइनस 2y लिख दिया, फिर 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 4 बड़ा कि 14 बड़ा, कहोगे भैया 14 बड़ा। जब 14 बड़ा है तो मुझे एक बात सिखाना कि इसके आगे साइनिंग का लगा है, कहोगे भैया माइनस लगा है, हमने इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया था, लेकिन मुझे दिखा कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसीलिए माइनस माइनस, कहोगे भैया प्लस, इसीलिए प्लस का साइनिंग बना दिया। तो मैंने कहा कि 2 को जब पक्षांतर करता हूँ तो 10 बटे क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, कहोगे भैया ये तो बहुत लंबा पड़ रहा है, मुझे कोई इजी बताइए। हम कहेंगे वहाँ पर आपको लिखने में कष्ट हो रहा है, आपने सबसे पहले लिख चुके हो, तब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। कई बात ये कई चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बस इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रखने पर, और उसी चीज़ को y का मान रखने पर। बस मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। x का मान प्रस्तावित करने पर y का, यहाँ पर मान भूल गया हूँ, यहाँ पर y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर कुछ भी अंतर है और कुछ नहीं। फिर x प्लस समीकरण 1 ही है, x है, x लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया। y की वैल्यू कितनी, 5, कहोगे y की वैल्यू 5 बराबर 14। तो मैंने पक्षांतर किया, 14 माइनस
5, 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, तो x बराबर 9, y बराबर 5। भैया एक बात नहीं समझा पाए आप, तो आप ही बताइए मुझे कि मुझे कैसे पता चला कि ये आंसर जो लाया सत्य है कि असत्य है, मतलब सही है कि गलत है, मुझे भी बता दीजिए। जैसे आपको पता चलता है आप तो चेक कर लेते हैं, सेम उसी तरह मुझे भी बताइए। हम कहेंगे कि एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे प्रश्न में क्या बोला गया था? कहोगे भैया कि x प्लस वाई बराबर 14, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9, 5, 14 आया कि नहीं आया? कहोगे भैया ये तो बात सही है, आ गया। कहोगे भैया समीकरण 2 को बता दीजिए, तब x का वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, घटा देंगे तो कितना आएगा? तो भैया 4 आएगा। आप तो आंसर एकदम प्रूफ कर दिया। इसका मतलब आज के बाद कोई भी टीचर्स कोई भी पढ़ाएगा या मैं लगाऊंगा वहाँ पर सवाल, तुरंत मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा अपने आंसर की को। जो मैंने रैखिक समीकरण बनाया था, रैखिक समीकरण ही कहता है कि हमारे पास 2 समीकरण बनाओ, तभी समीकरण सिर्फ नहीं बोला, सिर्फ बोला है रैखिक समीकरण। जैसे ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, दूसरे पॉइंट पर समीकरण मतलब 2 के अनुसार या रैखिक समीकरण 2 के अनुसार, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। आप बताओ मुझे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कहोगे भैया एकदम स्पष्ट हो गया। ऐसे सवाल कोई दे दे तो मैं तुरंत लगा कर दे दूंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चले। देखिए अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड में मेरे पास क्या है? सेकेंड पहला का सेकेंड, x माइनस टी बराबर 3, x माइनस टी बराबर 3 समीकरण ए। फिर है x बटे के 3 प्लस टी बटे x बटे के टी सॉरी x बटे के 3 प्लस टी बटे के 2 बराबर 6। कहोगे भैया इसको समीकरण बना ले। ना बाबू ना भैया, इसको समीकरण नहीं बनाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले एक बात बताओ, तुमने 3, 4, 5 नहीं, सीधे 4 में 5 में आपको सिखाया गया था भिन्नों का जोड़। तो यहाँ पर कहोगे भैया दोनों का लसा ले ले का, हाँ दोनों का लसा लो, आया कितना? 6। इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? 2, 3 दूनी के 6। यहाँ पर क्या लिख दोगे? 2x, फिर प्लस है प्लस यस है, फिर क्या इससे भाग दोगे तो 3, ये कितना आ गया? 3t बराबर 6। तो आप कहोगे भैया क्या करें? कहोगे हम कहेंगे कि ऊपर वाले को ज्यों का त्यों राइट करो, इसका गुणा इसमें कर दो, 6 6 के 36। कहो कैसे भैया? जब इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, आया कि नहीं आया? कहोगे आ गया भैया। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। इसके बाद हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन ही बोलेंगे,
प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको लिखने के बाद एग्जामिनर कहेगा कि बच्चा बहुत अच्छे से सवाल किया है, इसको तो पूरा का पूरा नंबर देने का चांस बनता है। इसको पूरे स्टेप में भी नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि मेरा बच्चा बोलेगा किस चैनल से पढ़ा हूँ, तो बोलेगा वहाँ पर स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल से पढ़ कर आया है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हमने बताया यहाँ पर है पहले सवाल में कि समीकरण एक से, समीकरण एक से, यही मैंने बोला और कुछ नहीं किया। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। इसका मतलब हम भैया क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, क्योंकि इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। कहोगे भैया ये तो आप बना दिया, आप क्या करें, लिखिए ना, लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यस का मान, कहोगे क्या, यस का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर कैसे स्थापित करोगे भाई, यस बराबर, सॉरी, तो हमने समीकरण 2 में 2 लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यस के स्थान पर टी प्लस 3 प्लस टी, ब्रैकेट बंद, प्लस 3t बराबर 36, बराबर 36। समझ में आया कि नहीं आया, कहोगे भैया यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक क्या आया, समझ में आया। हम कब बोला कि इसका मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस ये क्या है, 2 गुणा टी में करो क्या, 2t प्लस 3t बराबर 36। कितना हो गया, 36। फिर इसके आगे चलते हैं। अब हमने 6 को पक्षांतर करेंगे इधर 36 के तरफ, और उसके बाद 2t 3t 2 और 3 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 5t बराबर 36। इधर क्या है प्लस, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। फिर लिखेंगे इसको घटाकर 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, 5 छके 30, t बराबर 6। कितना आया, t बराबर 6। कहोगे अब भैया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, t का मान समीकरण 1 में रखो भैया, यस की वैल्यू पता है कौन नहीं, t की वैल्यू क्या निकल के आया, -6 बराबर 3, ठीक। तो हमने कहा पक्षांतर करो, यस बराबर 3 प्लस 6, यस बराबर 36, 9,
3 9। कहोगे भैया यस की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 6। अच्छा, आंसर तुम्हारा तो यही आया। कहो भैया इसका भी चेक करके मुझे बताएंगे? हाँ, पहले समझाएंगे फिर बताएंगे। यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे के 3 प्लस टी बटे के 2 बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बटे के कैसे आया? मैंने कि खुलासा लिया, जो कि यहाँ पर मैं फिर 3 मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, 6 का 36 हो गया, समीकरण 2 मान लिया। प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसी के अनुसार बोला गया है, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख दिया, तो यस टी माइनस 3 लिखा गया, तो इसी को लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसको पक्षांतर कर दिया, तो मेरे पास प्लस के रूप में आ गया। समीकरण 2 में यस का मान प्रतिस्थापित करने पर, जो कि मैंने यस के स्थान पर मैंने क्या लिखा हूँ, इस वैल्यू कर लिख दिया हूँ। इसका गुणा किया, 2 3 6, ये प्लस का साइनिंग है भैया, बार बार समझना। ये क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। ठीक, और इसका गुणा क्या, 2t हो गया प्लस 3t बराबर 36। इन दोनों को जोड़ने पर 5t आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5t, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर कटपिट किया गया है। तो आपको इतना कैलकुलेशन आप पढ़ते पढ़ते आ गया होगा कैसे मैंने किया। फिर समीकरण 1 में x का t का मान प्रतिस्थापित किया, तो मेरे पास इतना आ गया। अब जाँच की बात रह गई, हम जाँच कर ले थोड़ा सी। कहोगे भैया यस का मान 9 और टी का मान 6, घटाने पर कितना आया? कहोगे भैया 3 आ रहा है, क्योंकि 3 तो दिया है। अब कहोगे कि मेरे पास यस का मान 9 बटे के 3 प्लस टी का मान 6 बटे के 2, हल करने पर 6 आना चाहिए। हल करने पर इतना आना चाहिए ना, 3 3 9, 3 2 3 6, 3 3 6। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाले पर चलते हैं। देखिए थर्ड वाले की यदि बात करेंगे, 3x माइनस वाई क्या है? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 3। क्या दिया है? 3। क्या दिया है? 3। 9x माइनस 3y। अब इसको क्या मानो? 1 मानो। 9x प्लस माइनस है माइनस 3y बराबर, देखो क्या किसी के पहाड़ा में दोनों आता है? कहोगे हाँ। किसकी? कहोगे 3 के। 3 कामन कर दो, 3 3 9, 3 1 काम 3 बराबर 9। 3 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा? 3। कहोगे तब तो कह लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। कौन सा समीकरण बन गया? समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमको हल करना है। किस विधि के अनुसार? हम बोलेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। क्या बोलोगे भैया? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन। लिखोगे यहाँ पर क्या? तो बोलोगे कि
समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, यहाँ पर मेरे पास 3x, तो मैंने कर देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ। 3x माइनस 3 बराबर y, क्योंकि y माइनस है तो इधर क्या हो जाए प्लस, और 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y का मान क्या हो गया पता चल गया, सीधा सीधा लिखना है, तो y बराबर 3x माइनस 3 आएगा। लिखो यहाँ पर भैया समीकरण 2 में y का मान प्रति स्थापित करने पर क्या करोगे आप, 3x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 3 बराबर 3। इसको ओपन कर दो, 3x माइनस 3, तो माइनस गुणा कर दो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 3। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसको कट पीट कर नहीं करेगा, काटने पर इसकी वैल्यू शून्य आएगी। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम उसको इस तरह भी लगा सकते हैं, और इसको बिना काटे हुए बोला गया लगाने के लिए, हम बिना काटे हुए लगाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, इसी को यहाँ से अरेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। बस इसको क्या मानो, समीकरण 2, इसी को हटा दो, क्यों कटपिट नहीं करना है। फिर यहाँ पर बोला गया है क्या, 9x माइनस 3y, y का मान क्या रखने के लिए बोला गया है, 3x माइनस 3 बराबर 9। यही है, इसी के अनुसार हमको बोला गया है हल करने के लिए, दर्शाने के लिए बात को बताया गया है। यहाँ तक तो हो ही गया। फिर इसके आगे इसको हल कर लो भैया। कहोगे 9x, कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा किया माइनस 9x, 3 तरीके 9x, फिर माइनस 3 तरीके 9, फिर प्लस 9 बराबर, ये है गया ना। देखो 3 तरीके 9, फिर 3 गुणा 3 तरीके 9 बराबर 9। इससे क्या हो गया, कट गया। इसका बराबर 9 के बराबर 9, 9 के बराबर 9। इसका मतलब कि x और y का मान कुछ नहीं है, x और y का मान कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका मान कुछ नहीं होगा। x y का मान कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 9 के बराबर 9 तो पहचानता नहीं करेंगे, दोनों इक्वल में आ गया, बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। इसको आपने अच्छे से समझा, इसमें अब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट चलो, सेम एक ही तरह का सवाल है, जब तुम देखोगे तब पढ़ोगे तो, बिना पढ़े हुए तो कुछ आएगा नहीं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल दिए गए हैं मेरे पास कि 0.2x प्लस 0.3y
0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक, हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 गुणा करोगे भैया तो इसमें भी तो 10 गुणा करो 0.2x गुणे 10 प्लस 0.3y गुणे 10 बराबर 103 गुणे 10। इसका करोगे सिर्फ 2x, इसका करोगे तो 3y, इसमें कर दोगे तो 13। समीकरण क्या बना? 1 बन गया। समीकरण क्या बनेगा? 1 बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? 0.4x प्लस 0.5y। 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ठीक, यहाँ भी लिख दो दोनों पक्षों में 10 गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4x गुणे 10, 0.5y गुणे 10, 2.3 गुणे 10, 4x 5y 23। क्या निकल के आया? समीकरण 2। ठीक है, हमको समीकरण बनाना था, मैंने इतना काम कर लिया। अब कौन सा विधि के अनुसार? तो कहोगे भैया प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आया? समीकरण 1 से एक क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। किसी को भेज दो भैया, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जिसको चाहो उसको भेजो, तुम्हारी मन की मर्जी। तो कहोगे अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। x बराबर 13 - 3y बटे के 2 आया। इसके बाद लिखोगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करो 4 गुणे x का मान है 13 - 3y बटे के 2, 13 - 3y बटे के 2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पर हमारे पास क्या है? गुणा का चिन्ह। काट दिया तो क्या? 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 13 दूना के 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 को उधर भेज दो, 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? -1y बराबर 23 माइनस 26 -1y बराबर -3। 26 में से 3 जाएगा, माइनस माइनस प्लस y बराबर 3। y बराबर क्या है? 3। कहोगे फिर समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, 2x 3 3 9, 2x बराबर 13 में से 9 घटा दो, 2x 4, x बराबर 2 दूनी के 4, कितना आ गया 2। मतलब कि कहोगे भैया x बराबर 2 तो y बराबर 3, कहो भैया यहाँ पर रखने पर आ जाएगा। हाँ चेक कर लें, चेक कर लो, चेक करके देख लो थोड़ा सा। मेरे पास क्या है, तो मेरे पास पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 है। उसमें x की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 दूनी के 4, इसकी वैल्यू 3, 3 3 के 9, जोड़ो तो कितना आ गया 9 4 13 आया कि नहीं आया, आ गया। दूसरे वाले समीकरण देखो तो रखो वहाँ पर भी 4x प्लस 5y बराबर 23, 2 रखो यहाँ 3 रखो, 4 दूनी के 8, 5 3 15, 15 8 23, आया कि नहीं आया, तो भैया आ गया। सही लगा कि नहीं लगा, लगा। ठीक है, तो आज 4 सवाल पढ़ा, 2 सवाल रह गए, समझ लगा। थोड़ा सा स्पीड से पढ़िए, ये दोनों भी ख़त्म कर दीजिए कि 2 सवाल और है, और कुछ ज़्यादा तो है नहीं। आज 2 ख़त्म कर देंगे तो कल हम सीधे आपको मिलेंगे दूसरे प्रश्न से। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक, टाइमिंग कम है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको भी। पाँचवा, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। फिर क्या है, √3x √8y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, थोड़ा स्पीड रहेगा, घबराना मत। मैं समझा भी चुका हूँ, इस तरह के सवाल बहुत लगवाया, 4 लग गया। लिखो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस √3y, x बराबर मेरे पास यहाँ पर इधर भेज देंगे तो माइनस √3 बटे के √2y। ठीक है, यही आएगा। ठीक, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, √3 ब्रैकेट में √3 बटे के √2y, 2y प्लस √8y बराबर 0। ठीक, इसका इसमें गुणा करो तो रूट में रूट गुणा होगा, 3 बटे के √2y प्लस √8y बराबर 0। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा 3y प्लस
8 दूनी की 16, इसका देखो अब इसमें गुणा किया तो रूट में 16 रूट में 16y बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इधर भी गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहोगे भैया थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। तो मैंने इसका गुणा इसमें किया 3 आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी के 16, आप गुणा करने के बाद इसका इधर गुणा कर दो, लेफ्ट से राइट में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है। 3y, अब इस किसका वर्गमूल है? 4 का, 4 3 7y, y बराबर क्या आएगा? 0/7, इसका मतलब कि 0 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेना 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कहोगे भैया फिर कहेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रति स्थापित करने पर, क्या चीज़ स्थापित करने पर, तो y का मान समीकरण 1 में बोले हैं, हाँ भैया 2x प्लस √3 गुणे 0 बराबर 0, इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा, इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा, इसका मतलब √2x बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आएगा? 0, मतलब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। तो हमको मतलब 0 लाना है, 0 गुणा इसमें करेंगे, 0 गुणा इसमें भी 0 आएगा, इसका मतलब यही होगा। नेक्स्ट, अब लास्ट है इसमें का 6 सवाल लगेगा आज। छठवां सवाल क्या दिए गए हैं मेरे पास? छठवां में दिए गए कि 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको हल करो, मैंने बताया था 6 3 गुणा करो, 3 3 के 9x, इसका इधर गुणा करो 10y, इस -2 लिख लो। 9x माइनस 10y, इसका इधर गुणा करो -12। समीकरण क्या बन गया? फिर क्या है दूसरा समीकरण? क्या है मेरे पास? दूसरा x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6। एक मिनट रुक जाओ भाई, सवाल गलत लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। 3x/2 माइनस 5y/2 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक, तो दोनों का लासा ले लो। अच्छा, 2x, इसका इधर करो 3y बराबर 13/6, 6 से कट जाएगा, लिख दो 2x प्लस 3y बराबर 3। समीकरण कितना हो गया? 2। ठीक, इतना तो बन गया सबसे। अब यहीं पे लिख दो प्रतिस्थापन विधि से, फिर लिख दो नीचे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करोगे? समीकरण 1 ही है, लिखो 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x बराबर -12, इधर आएगा तो +10y, ये हो गया। x बराबर -12 प्लस 10y बटे के 9। अब लिखो फिर से, समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, समीकरण 2 कहाँ गया है? ब्रैकेट में क्या लिखोगे भैया? -12 प्लस 10y बटे के 9
ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 3, इसी में मैंने रखा। 12 दूना के 24, 10 दूना के 20 बटे के 9 प्लस 3y बराबर 3। इसका गुणा करो, -24 प्लस 20y, 9 3 27y और 13 9 117। इन दोनों को जोड़ो 7, इसको जोड़ा 4y, इसको इधर भेजा तो प्लस में हो गया 117 प्लस 24 47y बराबर 7 4 11, 2 1 3 1 4 141, 7 4 11 के कैसे लगा 1 2 1 3 1 4, y बराबर 141 बटे के 47, 47 3 141 मतलब y बराबर 3, y बराबर 3 आएगा। 47 3 141 होता है, 47 3 141 लिख लो फिर से। समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में कहाँ गया 9x माइनस 10 गुणित 3 बराबर -12, यही है 9x माइनस 10y, y का मान 9x 10 3 30 -12, पाछांतर कर देंगे तो मेरे पास 30 प्लस 30 माइनस 12, तो x बराबर ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 में से 8, 9 दूनी के 18, x बराबर 2, तो x बराबर 2 y बराबर 3 आया। हाँ तो यहाँ पर गुणा करके देखो 9 दूनी का 18 यहाँ पर आ जाएगा, 10 3 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, और यहाँ भी रख के देखोगे 2 दूनी के 4 3 3 के 9 9 4 13। समझ में आया। तो आज के लिए इतनी ही टॉपिक रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी यहाँ तक डाउट नहीं हुआ होगा। और एक क्वेश्चन से मैंने मतलब प्रतिस्थापन विधि पर जो सवाल दिया गया, जो 6 प्रश्न दिया गया था उसको हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की यदि बात करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, और आप इसको घर पर एक बार 2 बार ज़रूर लगाइएगा, और नहीं लगाएंगे तो मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कोशिश करिएगा कि लगाइएगा। आपने मेरे साथ इतने समय तक जुड़ा, अच्छा लगा, जुड़ते रहिएगा। हाँ मैंने एक बात भूल गया, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए कि मैंने इस समय 3.1 पढ़ रहे हैं और 3.2 स्टार्ट हुआ है आज ही से, और आओ भाई एक बार हमारे चैनल से भी पढ़ो। आपसे पूछा जाए चैनल का नाम तो आप बता सकते हैं, स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल है। और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट भी किया करिए वहाँ पर सही और गलत के बारे में, क्या सही लगा, कहाँ नहीं समझ में आया, उसके बारे में भी हमको सलाह दिया करिए। और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत।